हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज इस वीडियो में स्टूडेंट जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है तथा भंजक विभवांतर क्या होता है। इनके बारे में आज इस वीडियो में इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 31 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं और ध्रुवण क्या होता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि परावैद्युत पदार्थ और ध्रुवण क्या होता है। ठीक है नहीं, जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ये समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, ध्रुवण से संबंधित है ये परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर। देखिए डेफिनेशन लिखने के लिए तो आसान होती है, आराम से लिख लोगे, याद भी कर लोगे, परंतु जब तक समझोगे नहीं तब तक आपके अंदर वो बैठेगी नहीं डेफिनेशन। ठीक है नहीं, जब एक बार उसको समझ जाओगे, जब उसको एक बार फील कर लोगे कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, भंजक विभवांतर क्या होता है, तो आपको क्लियर तरीक़ा से समझ में आएगा और आपको 101% आपको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको ऑटोमेटिक आप बना सकते हो उसको। ठीक है नहीं, तो आपको पिछला टॉपिक समझ में आना चाहिए, ध्रुवण क्या होता है, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ध्रुवण से ही हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ध्रुवण क्या होता है। ठीक है नहीं, और फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देख लेंगे परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर की। ठीक है स्टूडेंट, तो चलेंगे वीडियो को स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है और भंजक विभवांतर क्या होता है। तो ये यहाँ पर हेडिंग लग रही है, परंतु इससे पहले आपको समझना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुवण की। पहले ध्रुवण क्या होता है, यानी कि परावैद्युत पदार्थ। देखिए परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो दो प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। एक होता है ध्रुवीय अणु और एक होता है अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु समझिए पहले। ठीक है, जैसे जो परावैद्युत पदार्थ होता है, ठीक है नहीं, परावैद्युत जो होता है, परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार के अणुओं से मिलकर के बना होता है। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। पहला कौन सा होता है? ध्रुवीय अणु, और दूसरा होता है अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु में क्या होता है, इसके ध्रुव जो होते हैं धनावेश और ऋणावेश केंद्र वो अलग अलग होते हैं, यानी कुछ इस प्रकार से आपका होता है, ऐसे प्लस और माइनस अलग अलग इसमें होगा। परंतु अध्रुवीय अणु में क्या होता है कि एक ही जगह पर प्लस और माइनस होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। तो जो पदार्थ ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, और जो पदार्थ अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम अध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट इनमें क्या होता है, ध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं, ध्रुवीय अणु जो होते हैं, देखिए इसमें धनावेश और ऋणावेशित केंद्र अलग अलग है। तो जिस प्रकार से आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, जैसे एक ये यहाँ पर माइनस क्यू होता है और यहाँ पर आपका प्लस क्यू होता है, इनके बीच की दूरी 2L होती है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या बन जाता है, एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है और इसके अंदर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि P उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक माइनस एक प्लस है, इनकी ये दूरी जो है ना बहुत अल्प होती है। जैसे अब तुमसे कहा जाए HCl हो गया, HCl के अंदर कितनी होगी, अणुओं के अंदर थोड़ी सी दूरी होगी, तो वैसे ही इसमें होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर भी P उत्पन्न होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। अध्रुवीय अणु में देखिए नहीं है, क्योंकि इसमें पास है, इसलिए तो इसका ध्रुवण हो सकता है। देखो ध्रुवण तो इसका भी हो सकता है, जब इसको रखा जाएगा वैद्युत क्षेत्र में तो इसका भी ध्रुवण हो सकता है। तो समझिए जब हम इस पदार्थ को क्या करते हैं, परावैद्युत पदार्थ को कहाँ रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं। देखिए हम पूरा पदार्थ ना रख के एक अणु को ही लेके चलेंगे। यहाँ पर तो मैं इसमें से एक अणु लेता हूँ और इसको मैं एक वैद्युत क्षेत्र में रखता हूँ। इस प्रकार से ये मैंने यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बना लिया और मैंने इसको वैद्युत क्षेत्र दिया है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक वायर से इसको तार से क्या कर दिया है, वैद्युत क्षेत्र दिया गया है, ये अर्थिंग है यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर इसको हमने दिया प्लस आवेश यहाँ पर इस प्लेट को, ठीक है, और इस पर है माइनस आवेश। ठीक है, अब इसमें इसको रखा गया तो सिंपल है कि ये प्लस वाला इधर चला जाएगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बनेगा वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से होगी। ऐसे साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कर लेंगे इस प्रकार से। तो माइनस इधर प्लस इधर, तो इनके बीच में भी आप देख सकते हैं क्या होगा, एक ध्रुवण की व्यवस्था हो चुकी है, यानी ध्रुवण हो चुका है कि माइनस वाला अलग और प्लस वाला अलग हो गया है। ठीक है नहीं, ऐसे अगर मैं इसको रखूँगा इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम दो प्लेट लेते हैं इस प्रकार से और ऐसे करके इसको हम आवेश देते हैं। तो इस पर हमने प्लस दिया है, यहाँ पर प्लस है, ठीक, और यहाँ पर आपका है ये माइनस। साफ से बनाना है।
अब देखिए जब मैं इसको रखूँगा तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ही रहेगा? नहीं, ये प्लस वाला धक्का देगा तो प्लस वाला माइनस की तरफ चला जाएगा और माइनस वाला अब प्लस की तरफ आएगा तो ये फैल जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से तो ध्रुवीय हो जाएगा ये, तो ध्रुवित हो जाएगा, तो ये भी इस प्रकार से हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, इस प्रकार से ये हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? ये होता है ध्रुवण। क्या होता है? ये ध्रुवण होता है इस प्रकार से। एक बार देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया ध्रुवण हो गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पर पढ़ने क्या वाले थे? परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो समझिए, जैसे अगर मैं इनमें से कोई भी एक अणु ले लूँ, या ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो, बात एक ही है, मैं कौन सा भी ले सकता हूँ। तो ये इसमें से समझिए, मैं यहाँ पर ये जो दो प्लेट बनाई है मैंने, इन पर मैं आवेश दूंगा। यहाँ पर मैंने आवेश दे दिया इनको। ठीक है, मैंने इसको क्या दिया? आवेश दिया। यहाँ पर प्लस आवेश, इस पर माइनस आवेश। अब देखिए, इनमें से कोई भी एक अणु को आप ले लीजिए। एक अणु मैंने मान लेता हूँ, कौन सा? कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये वाला ले लीजिए। चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, या इसको ले लीजिए, कुछ को भी, किसी को भी लीजिए। ठीक है ना? तो मैं इसको यहाँ पर जब लिया तो इस प्रकार से ये बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये माइनस हो गया इधर की साइड, इधर प्लस हो गया। ठीक है नहीं? ध्रुवीय अणु है। अब क्या लगता है आपको, अगर जैसे जैसे मैं इस पर वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र लग रहा है ई, इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस होती है। वैद्युत क्षेत्र का मान जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, आवेश का मान बढ़ेगा, माइनस वाला भी क्या होगा? दूर होता जाएगा, प्लस वाला भी दूर होता जाएगा। तो जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र में बढ़ाता जाऊंगा, वैद्युत क्षेत्र के मान को बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा? इनके बीच में गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? ये चौड़ा होता जाएगा, खूब बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है नहीं? तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा और ये प्लस वाला इधर की तरफ चला जाएगा। तो यानी कि एक ऐसी कंडीशन आएगी, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे, एक अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की वह कंडीशन आएगी जिस पर अब ये पदार्थ जो अणु है वो टूट जाएगा, टूटने वाला होगा। ठीक है नहीं? तो जब तक ये टूटे ना और इस पर अधिकतम वैद्युत क्षेत्र भी लग जाए, वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर ये टूटे नहीं, मान लो ये अपने ऊपर सहन कर सके उतनी। जैसे मान लो किसी की जो अंदर क्षमता है वो 50 किलो साध सकता है, उस पर 2.5 ग्राम बढ़ाएंगे तो उसको भी साध लेगा, परंतु अगर उससे और ज़्यादा करोगे तो वो अब उसको साध नहीं सकता। ठीक है, छोड़ ही देगा। तो ऐसे ये है, वैद्युत क्षेत्र कितना ले लेगा, उससे ज़्यादा इस पर कर देंगे, इसकी क्षमता से ज़्यादा कर देंगे तो ये क्या कर देगा? उसको इसका जो प्लस और माइनस वाला सिस्टम है वो टूट जाएगा। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जब ये टूट जाएगा तो इसे कहेंगे भंजक हो गया अणु। क्या हो गया? भंजक हो गया। और यदि अब ये नहीं टूटेगा उससे अधिकतम वैद्युत क्षेत्र पर, यानी कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिस पर ये टूटता नहीं है, उसको सहन कर जाता है, तो उसे कहते हैं उसका सामर्थ्य, परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य कहते हैं। तो यही होता है परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर। भंजक विभवांतर क्या है? भंजक विभवांतर जब ये टूट जाएगा तो ये भंजक हो जाएगा, और जितने वैद्युत क्षेत्र पर ये टूटा है, वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाया, तो वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाने पर उसके विभव भी तो बड़ा होगा ना। तो जितने विभव पर ये टूटा है तो उसे कहते हैं भंजक विभवांतर। क्लियर? चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद टॉपिक तो अब क्लियर हो चुका है। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है उसके बारे में आप हेडिंग लगाएंगे, परावैद्युत सामर्थ्य। अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है नहीं? परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, किसी परावैद्युत पदार्थ पर लगाया गया वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसको परावैद्युत पदार्थ भंजक की स्थिति से पूर्व सहन कर सकता है, तो इस अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ पर लगाया गया अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, परावैद्युत पदार्थ पर लगाया गया अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत पदार्थ भंजक की स्थिति से पूर्व सहन कर सकता है, तो उसे कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। इसकी डेफिनेशन होती है, एक बार वीडियो को स्किप करेंगे, दोबारा से लिख लेना। ठीक है नहीं? ये तुम्हारा क्या हो गया? परावैद्युत सामर्थ्य की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, यानी कि परावैद्युत पदार्थ जो होता है वो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र को क्या करता है? अपने ऊपर धारण करता है, वही अधिकतम वैद्युत क्षेत्र परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। सिंपल इतना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके भंजक विभवांतर की। तो भंजक विभवांतर की परिभाषा क्या लिखेंगे? लिखेंगे स्टूडेंट, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को उसकी सामर्थ्य से अधिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देने पर परावैद्युत पदार्थ भंजक हो जाता है। तो जिस विभवांतर पर परावैद्युत पदार्थ भंजक होता है उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य से अधिक वैद्युत क्षेत्र देने पर परावैद्युत पदार्थ भंजक हो जाता है। तो
तो परावैद्युत पदार्थ जिस विभवांतर पर भंजक होता है उसे भंजक विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है। परावैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर की मैं डेफिनेशन आपको समझा दी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा कि भंजक विभवांतर क्या होता है। भंजक विभवांतर के बारे में समझा दिया, परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में बता दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।